छोटी बहू। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो अपने ससुराल वालों का ख्याल अच्छे से रखेगी। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है एडजस्ट करने में, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। पता नहीं क्यों थम्मी की बहुत चिंता हो रही है। एक बार मिल के आती हूँ। माँ, बड़े पापा को खाना खाने दो ना। ये सब बातें भी करना जरूरी है क्या? अरे जमाई बाबू, क्या चुपचाप चुपचाप खाए जा रहे हो? बताइए तो सही, खाना टेस्टी बना भी है या नहीं? जी भाभी, बहुत अच्छा बना है। बेटा, हर रोज तो मैं इतना सारा बनाती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सच्ची बहुत अच्छा बना है। आना, तूने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना बेटा? तू भी बैठ जा, खाना खा ले। बहू, तुम भी आना के साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं दोनों को परसती हूँ, ठीक है? काकी माँ, आज तक आपने मुझे मेरी सासू माँ से पहले खाना खाते देखा है क्या? नहीं ना, हम दोनों हमेशा साथ में खाना खाते हैं, साथ में खाएंगे। वाह भाभी वाह, आप तो लगभग रोज ही बड़ी माँ के खाने से पहले ही खा लेती। अब यहाँ इनके सामने झूठा शो ऑफ कर रही हूँ। बढ़िया है, काश मैं भी ऐसा कर पाती, शायद मुझे इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, हम सब साथ में खाना खाते हैं। बेटा, तुम खाओ ना अच्छे से, चिकन खाओ, मैं और दे देती हूँ। खाओ, शर्माओ मत, अपना ही घर है। माँ बस बस बस, मैं और नहीं खा सकता। अरे तुम्हारी उम्र में तो लड़के एक बार में किलो किलो चिकन हजम कर जाते और तुम इतने में ही थक गए। जी नहीं, मैं ज्यादा खाना खाता नहीं हूँ। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। अच्छा बेटा, ये मछली जरूर ट्राई करना, इलिश माछ है। माँ, वो इलिच माछ नहीं खाते हैं, उसमें बहुत कांटे होते हैं ना। आप पहले पूछती तो बता देती आपको। तो कोई बात नहीं ना, है ना? तो कांटे निकाल के दे देना। वैसे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसमें से कांटे निकल जाएंगे तो मैं खा लूंगा, क्योंकि मुझे कांटों वाली मछली नहीं पसंद। तो बोलिए ना अपनी नई नवेली दुल्हन को कि कांटा निकाल के खिला दे आपको। हाँ ना, मछली से कांटे निकाल दो। अब मैंने सबके लिए खीर भी बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी, अरे आना बेटा, आजा आजा, हाँ बैठ। आराम से। मुझे पता था तू महके आई है तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। तुझे याद है आना बेटा, शादी से पहले कॉलेज से आते जाते तू मेरा कितना ख्याल रखती थी। मम्मी, पानी तू रोज मुझसे मिलने आती थी, पाँव दबाती थी, और कौन सी दवाई कब लेनी है सब तो ही तो देखती थी ना बेटा। अरे आराम से, अपना ख्याल रखना प्लीज। आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अरे क्या हुआ है, मुझे बूढ़ी हो गई हूँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा ना। दवाई खा रही हूँ ना, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बेटा, अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बता। ससुराल वालों के बारे में क्या बताऊं? जैसे सबका ससुराल होता है वैसे मेरा भी है। वो सब तुझसे प्यार तो करते हैं ना? अरे तुझसे बिना प्यार किए कोई कैसे रह सकता है भला? जा जाकर छोड़ा इसे, इसकी तो शक्ल एक मिनट नहीं देखना चाहती मैं। सुन छोटू, जब तक इस लड़की के हाथों में मैं हथकड़ी नहीं पहना देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही है? कुछ नहीं था मैं। ऐसे तू कितने दिनों के लिए आई है? पता नहीं,
शायद हमेशा के लिए। चुप, कैसी अशुभ बातें करती है। अरे नई नई शादी हुई है अब तेरी, अब तो तेरी हंसी की गूंज चारों तरफ सुनाई देनी चाहिए। तेरे पति की प्यार के महक से जिंदगी का हर पल खूबसूरत लगना चाहिए। अच्छा, कब लौटेगी बता मुझे। अम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ। सच कहूँ तो मुझे सच में नहीं पता मैं वापस कब लौटूंगी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ससुराल से छुट्टी मिली है ना? हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई है अम्मी। आपको अभी सब बताऊंगी तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए धीरे धीरे सब बताऊंगी। माँ, आना का है? बेटा तुम निकल रहे हो? जी, निकलना तो था ही ना माँ। वैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे निकलूं। ट्राम या बस देख ले माँ। वैसे इस मौसम में तो वो भी मिलना मुश्किल ही लग रहा है। आना कहाँ चली गई? आना अपने दोस्त के आ गई है, वो पायल आई थी ना, उसे के घर। अच्छा, घर आते ही मोहल्ले में घूमना फिरना शुरू कर दिया। सही है? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। आना ऐसे के घूमने नहीं गई है। दरअसल पायल की दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनसे मिलने गए। उनको बहुत लगाव है आना से। शादी के पहले ना आना ही उनका पूरा ख्याल रखते थे। उनको टाइम से दवाई देना, उनको चाय पिलाना, सब ख्याल आना रखते थे। दरअसल पायल की माँ नहीं है, तो अपने दोस्त की मदद करने के लिए आना ये सब करते थे। जैसे यहाँ आई और उसने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद को रोक नहीं पाई। माँ, हाना ने दवाइयाँ हमेशा ठीक ठाक ही दी है ना? मतलब कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अच्छे से देखकर सुनकर ही दी थी ना दवाइयाँ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, कुछ सीरियस बात नहीं। बहुत समझदार है मेरी आना। तुम्हें पता है, सिर्फ पायल की दादी नहीं, बल्कि मोहल्ले में अगर किसी की भी तबीयत खराब हो, कोई बीमार हो, किसी को चोट भी आ जाए ना, तो आना सबका ख्याल रखती थी। मेरे पति गुजरने के कुछ साल पहले से बीमार रहते थे, तो उनका ख्याल रखते रखते आना ये सारी चीजें सीख गई थी। तुम बैठो बेटा, मैं आती हूँ। और इसी लड़की को मेरी माँ को गलत दवाई खिलाने के लिए घर से निकाला जा रहा है। हाँ ना, अगर तुम सच में इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे साथ तो गलत हो रहा है ना। लेकिन वो नींद की दवाई माँ के कमरे में पहुंची कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक इस बात का पता ना लग जाए मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आना निर्दोष है, बस कुछ कर नहीं सकता। मैं कैसे रहूं अब आना के बिना? वैसे अच्छा किया जो तू आ गई। तेरे बिना ना, जब से तू चली गई थी ना, तब से मैं बहुत अकेली हो गई थी। पर जब तक तू यहाँ पर है ना, हमें से मिलने रोज आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? मैं जरूर मिलने आऊंगी आपसे, प्रॉमिस। बड़ी गुणी लड़की है तू। तेरी ससुराल वालों की किस्मत अच्छी है जो तुझ जैसी बहू मिली है उन्हें। अच्छा सुन, दामाद जी तेरी राह देख रहे होंगे ना, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं तम्मी, वो गुस्सा नहीं करेंगे। बड़ा भरोसा है तुझे अपने पति पर। अरे नई नई दुल्हन को कौन डांटेगा भला? देख कैसे शर्मा गई। तम्मी आइए, आप लीजिए। ना ख्याल रखना बेटा, फिर आना। आना बेटा, कहाँ रह गई थी इतनी देर? अर्जुन कब से तुम्हारी राह देख रहा है, और इतना भीगते हुए तम्मी से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन हो ना यहाँ, कल चली जाती। माँ, तम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है,
बहुत ज्यादा। वो आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी दवाई खिला कर ही छुट्टी मिलेगी, इसलिए रुकना पड़ा। बस अभी उन्हें दवाई खिला कर ही आ रही हूँ। मैं तो जानती हूँ ना उनकी कितनी उम्र हो गई, अब ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर आ जाती। और आप तो थी ना यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। तो रुक, मैं अभी आई। ऐसे बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर। हाँ, गली में तो कमर तक पानी बढ़ गया है। पानी कम होने तक आपको रुकना पड़ सकता है। से मुझे कोई चांस लग नहीं रहा पानी कम होने का। बारिश रुक ही नहीं रही है और आप देखो ना, आप भी तो पूरी भीग गई हो। हाँ, छतरी नहीं लेकर गई थी ना, इसलिए भीग गई। हाँ जी, पहले सर पोंछ ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। आजा, हाँ, बैठ। हाँ ना, तू बैठ बैठ अभी। ये लड़की भी ना थोड़ा भी खुद का ख्याल नहीं रखती, सिर्फ दूसरों की सेवा करने में जिंदगी खत्म कर रही है खुद की। ओफो माँ, क्या तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो? कहाँ मैं खुद का ख्याल नहीं रखती हूँ, दिन भर तो खुद के बारे में ही सोचती रहती हूँ। अपनी माँ से झूठ बोलोगी? हालत देख अपनी। अगर खुद का इतना ख्याल रखती थी आना तो क्या ऐसे सूख जाते थे? हर वक्त दूसरों की तकलीफें सुलझाने में लगी रहती है। आना, अब ये सब बहुत हो गया। अब सिर्फ अपना ससुराल वालों की सेवा पर ध्यान दे। माँ, तुम भी ना पता नहीं क्या समझती हो मुझे, जैसे पता नहीं मैं कौन सा मसीहा हूँ। वैसे हर कोई ऐसा थोड़े ना सोचता है। तुझसे ना बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है। अब अच्छा बेटा, मैं पूरियां बना रही हूँ और उसके साथ आलू दम। तुम ना खाना खाकर ही जाना। मैं समदन जी से बात कर लूं? जी माँ, मैं भी आज रात यहीं रुकने की सोच रहा था। बारिश ही इतनी तेज हो रही है, सोचा कि सोच रहा हूँ यहीं रुक जाओ। मतलब? क्यों, मैं आपके घर नहीं रुक सकता? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले आप अपने घर वालों से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको रुकना है तो वो मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। उल्टा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम रुक रहे हो। ये तो मेरी किस्मत है। और हाँ ना, तू क्यों टोक रही है? बेटा, पूरियां पसंद है ना तुम्हें? हाँ माँ, मुझे पूरियां बहुत पसंद है। वैसे हमारे घर में उतनी बनती नहीं, लेकिन अगर आप प्यार से गरम गरम तल के खिलाएंगी ना पूरियां, तो मैं जरूर खाऊंगा। तुम रुको, मैं अभी गर्मा गर्म तल के लाती हूँ, ठीक है? माँ एक मिनट, मुझे एक बात सच सच बताना, ये सब करने के लिए कितने पैसे उधार लिए हैं तुमने? आना, ये सारी बातें अभी करना जरूरी है क्या? माँ, ये सारे पैसे उधार तुम्हें ही चुकाने हैं और किसी को नहीं। अभी शगुन में भी कितना कुछ किया तुमने। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर जमाई बाबू के सामने तू ये सारी चीजें बोली है तो क्या वो खाना खाएंगे? क्या तू सच में इतनी नासमझ है? ना समझ तुम हो माँ, तुम्हारी खुद की कोई इनकम नहीं। बड़े पापा बड़ी माँ की दया पे जिंदगी काट रही हो। इतने सारे पैसे कैसे चुकाओगी तुम? अगर इस सच का पता इन्हें भी चलता है ना, तो ये भी हमारी सिचुएशन को समझेंगे माँ, तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। हाँ माँ, आना सही बोल रही है। हमें पूरियां रहने देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ये तो कुछ भी बोलती रहती है, सच में जुबान ही खराब है इसकी। तेरी ना सासू माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुझमें जरा भी तमीज बची नहीं है। बड़ी मामी, अब वो लड़की बचेगी नहीं। आपको मारने की कोशिश की थी ना उसने। पुलिस में कंप्लेंट लिखवा कर आ रहा हूं मैं। इतनी स्मार्ट है, अपने प्लान मुताबिक निकल भी गई, लेकिन अब नहीं बचेगी वो। ये तो बड़ी अच्छी बात की तूने पुलटू। मेरी जान लेने वाली थी, इतनी आसानी से छोड़ना नहीं उसे। बिल्कुल नहीं। ये छोटू कहाँ रह गया रे? वो उस लड़की को छोड़ने गया ना मायके,
उसके बाद बोला था कि सीधा ऑफिस जाएगा। और हो सकता है बारिश में कहीं बस वस भी ना मिल रही हो। वही सोच रही थी, इतनी देर तो वैसे करता नहीं है, आ जाएगा। आ जाएगा बड़ी मम्मी, आ जाएगा। आप मेरी बात सुनो, 1-2 दिन में पुलिस आएगी छानबीन करने के लिए। पुलिस को जल्दी आने बोल दे, पता नहीं कौन कौन से सबूत मिटाकर भागी है इस घर से। एक छोटी सी गलती की वजह से कितना कुछ हो रहा है इस घर में। क्या तुम दोनों को भी ऐसा लगता है? क्या आहना ने माँ को मारने की कोशिश की होगी? जी देखो, वो गोलियां तो मेरी सासू माँ की थी। क्या आहना मेरी सासू माँ के कमरे में जाकर वो लेकर आई होगी क्या? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मतलब अरे दीदी थोड़ा दिमाग से सोचिए। हाँ चलो मान लिया, आहना ने वो दवाई बुआ के कमरे से लाकर वहां रखी होगी। पर अगर रखी भी होगी तो दवाई खिलाने के बाद वो दवाई की पैकेट क्यों नहीं हटाई? जरा सोचो, कोई अपने आप को ऐसे फंसाएगा भला? मुझे क्या लगता है ना दीदी, आपके देवर जी भी बोल रहे थे कुछ और मामला है। हाँ कैसा मामला? ये तो त्योरी किस पंचायत में लग गई थी नो? याद रखना, एक को तो निकाल दिया इस घर से, तीनों संभाल कर ही रहना। आप पता नहीं अगला नंबर किसका आ सकता है। बड़ी मम्मी, पंचायती के सिवा इन्हें और आता भी क्या है? अरे सुनो, तुमसे कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करके रखना, किया या नहीं? वो क्या है ना, वो आपकी जो शर्ट है ना वो गीली है, अभी बाहर बारिश बहुत है ना, आज लगता है सूखेगी भी नहीं, इसलिए मैंने इस्त्री नहीं की। अरे बॉर्डम तो इस्त्री करके सुखा देती ना उसे। अब कल पहनकर जाना, क्या पहनकर जाऊंगा मैं? उल्टू कैसी बातें कर रहा है? अरे इतनी गीली शर्ट इस्त्री करके सुखाएगा तो बिजली का बिल कितना बढ़ाएगा तू? खबरदार तूने ऐसी बातें की तो। अरे कल धूप निकलेगी तो सुखा देना। बड़ी मम्मी, धूप नहीं निकलेगी कल तो? अरे नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, जो शर्ट आज पहनी है वही पहन के कल चले जाना, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ? अरे यही वजह है कि मुझे घर की हर बात में घुसना पड़ता है, वरना पता नहीं ये घर कैसे चलेगा। ए बड़ी जी माँ। इस महीने खाने के तेल का जो हिसाब दिया तुमने, हर महीने 1.5 लीटर तेल लगता है, 1.5 लीटर की बजाय 2.5 लीटर खर्च किया है। हाँ? ऐसा क्या किया तुम तीनों ने? अरे माँ, इस महीने देवर जी की शादी की वजह से मेहमान थे ना घर पे, फिर भी मैंने बहुत बचा बचा के खर्चा किया। तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ लेकिन मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी ये सब। मेरे भले बुरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है आना, मैं अपना देख लूंगी। बेटा तुम आना की बातों को दिल पर मत लेना, तुम्हें अपना समझती है इसलिए तुम्हारे सामने इतना कुछ बोल गई। कोई बात नहीं माँ, अगर ऐसी बात है ना तो फिर आप आज पूड़ियाँ खिलाइए मुझे, मैं पेट भर कर खाने वाला, चाहे उसके लिए थोड़ा पैसे भी लग जाए, कोई बात नहीं। आज मैं आपके हाथ की पूड़ियाँ और आलू दम खाकर ही दम लूंगा। ये बात सुनकर बहुत चैन मिला मुझसे। बेटा तुम मेरे इकलौते छमाई हो। आज अगर आहना के बाबा होते ना तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते थे। हमारी पहले हालत ऐसे नहीं थी। आना इकलौती बेटी है हमारी, बहुत लाड़ प्यार से उसे पाल रहे थे। कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उसे हम, लेकिन भगवान के मन में तो कुछ और ही था। ओफो माँ, क्या पुरानी इतिहास की किताब खोलते बैठ रही है? समय किसी का मोहताज नहीं होता है माँ, बदलता रहता है। मैं आती हूँ। थैंक यू माँ। वैसे आपको मेरे घर में रुकने से कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। क्यों? वो तो आप खुद ही सोच लीजिए। आप मुझे यहाँ मायके छोड़ने के लिए आए, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस डिवोर्स होना बाकी रह गया। तो फिर आप खुद सोचिए, आप किस हक से हमारे घर में रुकना चाहते हैं? मैं आपके घर पे रुकूंगा क्योंकि ये बात मैंने डिसाइड कर ली। और वैसे आप क्या चाहती हैं? ये जो इतनी तेज आंधी तूफान है इसमें मैं घर लौट जाऊं? ठीक है, बारिश को रुकने दीजिए, फिर चले जाइएगा। वैसे भी आप तो जानते हैं कि अगर आप यहाँ रुक गए तो आपके घर वाले बखेड़ा खड़ा कर देंगे।
आपकी माँ ने तो आपको साफ साफ कह दिया था कि मेरे घर के अंदर तक आने की भी जरूरत नहीं। आप इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आपका तो अब कोई रिश्ता नहीं है ना घर वालों के साथ। ये तो मेरी बात है, अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी सब दोष मुझे ही देंगे। है ना? अब आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कुछ कहा ना तो आप उन्हें कह देना कि आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था, इसीलिए अब मेरी कोई जवाबदारी नहीं बनती। सिर्फ उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला है, निकालने में आपका भी हाथ था। जिस पत्नी को आप अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं, अब उसके घर में रुकने का क्या मतलब है? किस हक से रुकना चाहते हैं आप? और वैसे भी माँ को हमारे बीच की बात नहीं पता है, तो हमारा बिस्तर तो एक साथ ही लगाएंगे ना। और फिर जिस इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके साथ मैं एक बिस्तर पर रात नहीं बिता सकती हूँ। आना, पर मैंने आपसे ये थोड़ी कहा है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आप मुझे मेरे मायके छोड़ने आए हमेशा के लिए, और आप कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं आपको मायके छोड़ने आया हूँ, आपसे रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? कुछ, मैं बस आज यहाँ रुकना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आप अपने घर वालों को फोन करके सब बताइए प्लीज। बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आप बताओ कि आप मेरा साथ दोगी? मुझे सच में नहीं लगता कि आपके घर में मुझे दोबारा जगह दी जाएगी। 1-2 दिन में पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। साफ साफ कह देना उसने आपको मारने की कोशिश की थी।